हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। चलिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक बहुत ही प्यारे और अच्छे व्लॉग के साथ में। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब दादी मम्मी मिलकर तैयारी कर लिए। कुछ भी चीज़ बनाते तो एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता है, और ख़ासकर तो ना ना मम्मी से बनता है काम, ना दादी से बनता है। तो ऐसे ही हमारे घर में दोनों मिलकर कर लेते हैं। अभी हम हैं तो हम कर देते हैं, बाकी तो उनका उनको ही करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं कढ़ी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जब भी घर में कुछ भी पकवान बनते हैं, बड़े कचौड़ी जो भी बनता है, तो कढ़ी कंपलसरी ये बनना ज़रूरी है। बिना कढ़ी के हमारे यहाँ पर खाना नहीं खाते हैं। और मैं यहाँ पर कढ़ी फ्राई कर दूँगी। तब तक मम्मी से जो काम बन रहा था मम्मी कर रही थी, दादी से जो बन रहा है दादी कर रही है। और यहाँ पर भाई सूट कर रहा था, तो उसे जैसे भी हुआ, जो भी जैसे भी किया उसने कर देते हैं यार, नहीं तो कभी कभी तो होता है कि कुछ भी सूट नहीं होता है। और जो भी व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। और मम्मी ने सारा कुछ तैयार करके दे दिया था, मुझे बनाना ही था क्योंकि मम्मी से नहीं बनते हैं। और ना यहाँ पर व्लॉग मम्मी ही शूट कर रही है। मम्मी बोली लाओ मैं कर देती हूँ बैठे बैठे, तो हमने कहा लो कर दो, वरना ना मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। जो भी जैसा भी था, जिससे हो गया तो कर दिया, क्योंकि भाई लोग भी टाइम पर घर पर नहीं होते हैं, उनको भी काम होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी शूट कर रही थी जैसे भी हुआ उनसे। और हमारी कुछ बातें भी चल रही है, जो सोचा था आप लोगों के साथ रियल शेयर करूँ, लेकिन ना कुछ बातें होती है ना जो हम नहीं कर पाते पब्लिकली। और यहाँ पर निकल चुके हैं बड़े हमारे, और स्पेशली ना बड़े मेरे लिए ही बन रहे हैं, क्योंकि हमारे इटारसी साइड ना मक्के की फसल नहीं होती है, तो हम लोग को खाने को नहीं मिलता है। सच बताऊं तो हम लोग को भुट्टे नहीं मिलते हैं, इसलिए इस वजह से मम्मी ने ना मुझे बुलाया भी था। और मेरे आने की वजह ये भी थी कि मम्मी को मुझे देखने आना था। और इसी बहाने फिर मम्मी बोली बड़े भी खा जाओ, क्योंकि आपके यहाँ पर मिलते नहीं हैं। तो वही है कि हम करना भी हमको ही है, खाना भी हमको ही है, खिलाना भी हमको ही है, क्योंकि हम बनाएंगे तो हमारी फैमिली सभी लोग खा लेंगे। क्योंकि ना दादी से बन पाता है इतना सब कुछ, ना मम्मी से बन पाता है। क्योंकि और सीज़न होता है तो लगता है कि हम लोग भी बनाते खाते, और तो इसलिए बना लिए थे। और यहाँ पर फिर हमारा खाना बन चुका था। उसके बाद आती है भुट्टा खाने की बारी। मम्मी ने पूछ लिए थे सबके लिए। जैसा भी होता है यार, पता है जिनकी आदत होती है ना काम करने की, उनसे बैठे रहना नहीं होता है। और यहाँ पर हमारी बात चल रही थी तो पापा बोलते तुम चूल्हा तो दिखा दो, क्योंकि उनने पिछला ब्लॉग शायद नहीं देखा होगा, या फिर उनको नहीं पता होगा कि मैंने बता दिया है। फिर भी ना उनकी खुशी के लिए मैंने चूल्हा दिखा दिया कि भाई आप भी देख लो। 2500 रुपये का। तो यहाँ पर मैं बोली कि ये चूल्हा मात्र 2000 का है, तो मम्मी बोली नहीं 2500 का है। तो भाई बोलता है तू हमको लुटा मत देना है यहाँ पर, ऐसा बोल के। और यहाँ पर ऐसी पापा बात चल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सेलिंग होते हैं तो पापा ही बुलवा कर रखते हैं, जिनको ज़रूरत होती है तो उनको दे देते हैं, वो लोग हमारे घर से ले जाते हैं। तो वही, और यहाँ पर हो चुका है पापा के ड्यूटी का टाइम, तो मम्मी उनके टिफ़िन पैक कर देगी। और आप सभी को हमारे मम्मी के यहाँ के व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा भी होता है, जो भी होता है, शूट कर लेते हैं। और ना ये व्लॉग है अनंत चतुर्दशी का, बप्पा जी के विसर्जन के दिन का। तो आगे आपको बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड मिस मत करिएगा प्लीज़। और ना यहाँ पर मम्मी टिफ़िन पैक कर ही रही थी, और बप्पा जी की मूर्तियाँ निकलने लगी थी। तो मैंने कहा मम्मी आप तो देखो, हम जाते तो फिर हम इधर आ गए थे। और गांव में होता है ना कि मूर्तियाँ एक साथ निकलती है, सभी मूर्तियाँ एक साथ निकलती है पूरे गांव की, एक के पीछे एक चलती है। तो वही हम लोग देखने के लिए निकल गए थे। और ये सबसे अच्छा लगता है ना, अब एक ट्रेंड चल गया है कि बप्पा की विसर्जन में सभी लोग इस तरह से मराठी साड़ी पहनते हैं। तो अच्छा लगता है देखकर गाँवों में। और अनंत चतुर्दशी के साथ साथ आज भाई का बर्थडे भी था, मेरे बड़े भाई का। तो उसी के बर्थडे के लिए मैं यहाँ पर केक लेने आ गई थी। अब हमारे रानीपुर में इतना अच्छा हो गया है, और अभी भी ना मूर्तियाँ निकलना जारी है हमारे गांव में। इतना अच्छा हो गया है कि ना बर्थडे पार्टी कुछ भी हो तो इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, तब यहाँ पर कुछ भी मार्केट नहीं था, हमें कुछ नहीं मिलता था यहाँ पर। लेकिन अब इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया है कि सारी चीज़ें हमको यहीं पर मिल जाती हैं। तो घर से पास में ही थी ये शॉप, तो हम यहाँ पर केक लेने आए हैं छोटा सा, क्योंकि फैमिली में ज़्यादा कोई मेंबर नहीं है और दादा दादी खाते नहीं हैं। तो हम जो भी लोग थे तो उस हिसाब से मैं ले आई हूँ। मन किया कि भाई चलो हम हैं तो
आरती पाती जोत जलाओ मोरी माई जलाओ मोरी माई हरि आए आनंद भयो माई हरि आया बुलाओ मोरी माई गवाओ मोरी माई हरि आए आनंद भयो माई हरि आए जन करत आरती राम हरे कृष्ण जय जय ओम जय जय इथे ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय जय कसं कर जय जय कहाँ है झूला? झूला तुम्हें बोल देता कल बोलोगे मौका चालू किया जा रहे आप तुम ध्यान रखते रहना हम बोला तो भी हाँ बोलन तो नहीं देवा, हाँ? पहले बोल देवा। हमको बोला मैंने खुद भी उल्टा बोला और अनंत चतुर्दशी के साथ साथ हमारे घर में पूर्णिमा को जोत भी जलती है। और ये जोत जो है वो हमारे पापा बुआ बहुत छोटे थे तब से हमारे घर में हर पूर्णिमा को जोत जलते आ रही है। तो ये नियम अभी भी चलते आ रहा है और पता नहीं हमेशा ही हमारे घर में जोत जलेगी ही भगवान की कृपा से। और ये सभी लोग पूजा करेंगे जोत की और पैर भी पड़ते सभी। क्या होता है अभी पूजा करने के बाद में सभी पैर छूते हैं, बड़े छोटे सभी के। और जोत के नीचे जो चावल रखे जाते हैं उसकी ना दूसरे दिन खीर बनाकर कन्याएं खिलाते हैं। मतलब पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पर हमेशा कन्या खिलाते थे, लेकिन अभी जब से हम लोग रानीपुर यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से मतलब कन्या जो है वो मिलने नहीं लगी। हम किसको बुलाने जाते हैं, गांव में ऐसे कि बच्चे मिल जाते तो खिलाते थे। तो अब क्या करते कि इकट्ठा करके रख देते हैं, फिर एक साथ कभी भंडारा कुछ होता है तो उसमें मिला देते हैं। इसी तरह से मैं भी पूजा कर लूँगी। तो बहुत कम मिलता है मुझे पूर्णिमा मतलब ऐसे दिन अपने घर जाने के लिए। और पूजा जोत की पूजा करने के साथ साथ सभी भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और आप लोगों को कैसी लगी हमारी आरती पूजा ये ज़रूर बताइएगा। मैंने रियल वॉइस में ही आरती रखी है, शुरू से ऐसे ही आरती करते आए हैं राम जी की, तो अभी भी ऐसे ही करते हैं। और ये जोत जलती है जो रात भर जलेगी, अगले दिन तक भी, जब तक ठंडी ना हो तब तक जला कर रखते हैं। और ये हमारे भगवान जी जिनका जो है पूजा करते हैं हमारे दादाजी करते हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा नीचे के स्थान को। तो चलिए